हेलो दोस्तों, हम कर रहे थे जिला दर्शन और जिला दर्शन में अपने कुछ जिले हो गए थे और आज हम करने जा रहे हैं जैसलमेर का जिला दर्शन। ठीक है, तो जैसलमेर के बारे में देखो क्या खास बात आती है। जैसलमेर के भूगोल के बारे में, जैसलमेर के इतिहास के बारे में, जैसलमेर की कला एवं संस्कृति के बारे में। ठीक है, तो सब कुछ हम एक ही वीडियो में एक साथ देखेंगे। ठीक है, तो दिल थाम के बैठ जाओ कुछ समय के लिए और अपन करते हैं जैसलमेर के बारे में। जैसलमेर की स्थापना की बात करें तो 12 जुलाई 1155 ईस्वी में जैसल भाटी राव जैसल भाटी या फिर महाराव ऐसे कुछ लगाते हैं। ठीक है, जैसलमेर वाले भाटी राव लगाते हैं। ठीक है, राव जैसल भाटी के द्वारा करवाई गई थी। ठीक, प्राचीन क्षेत्र में इसे मांड प्रदेश और वल्ल प्रदेश कहा जाता था। ठीक है, यानी वल्ल प्रदेश और मांड प्रदेश के अंतर्गत आता था जैसलमेर। राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है जैसलमेर। जैसलमेर की बात करें तो यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, वो भी पाकिस्तान के साथ। और वर्षा की बात करें तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, यानी राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह गिना जाता है। आगे देखो सम क्षेत्र। सम क्षेत्र जैसलमेर का एक स्थान है जहाँ पर राजस्थान का थंडरबोल्ट कहा जाता है सम क्षेत्र को, यानी यहाँ पर बिजली कभी भी गिर सकती है। ऐसा बिजली गरजने की आवाज़ हमेशा सुनाई देती है। तो वनस्पति विहीन गाँव है सम गाँव, और न्यूनतम वर्षा वाला स्थान भी राजस्थान में कौन सा है? सम क्षेत्र। या राजस्थान के जैसलमेर की जलवायु की बात करें तो शुष्क जलवायु है, जबकि कोपेन बताता है कि यह BWHW प्रकार की जलवायु प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है, जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर के देखो कुछ उपनाम भी आते हैं, यानी जैसलमेर को और क्या क्या कहते हैं। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है, जैसलमेर को हवेलियों व झरोकों का शहर कहा जाता है, जैसलमेर को पंखुड़ियों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पवन चक्कियाँ बहुत ज़्यादा है, यानी पवन ऊर्जा का उत्पादन के लिए पवन चक्कियाँ लगाई गई है, इसलिए पंखुड़ियों का शहर कहते हैं। रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है जैसलमेर को, राजस्थान का अंडमान कहा जाता है जैसलमेर को, गलियों का शहर कहा जाता है जैसलमेर को, संग्रहालय का शहर कहा जाता है जैसलमेर को, क्योंकि यहाँ पे प्राचीन अवशेष के या फिर कहें कि पुरातात्विक अवशेष बहुत सारे मिले, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे संग्रहालय हैं, तो इसलिए संग्रहालयों का शहर कहा जाता है इसको। ठीक है, नदी की बात करें तो यहाँ पे आती है काकने या मसूरदी नदी। ठीक है, ये नदी झीलें बनाती है, जैसे एक मीठी झील बनाती है, और इसके अलावा देखो ये नदी बुझ झील में जाकर अपना पानी डालती है। ठीक है, तो इस नदी पे दो झीलें हैं, मीठी झील और बुझ झील। इसके उद्गम की बात करें तो कोटड़ी की पहाड़ियों से निकलती है। राजस्थान की सबसे छोटी नदी का खिताब इसी के नाम है। ठीक है, अपना पानी बुझ झील में डालती है। आंतरिक अपवाह तंत्र की सब राजस्थान की नदी है, इसका मतलब हो गया ये आंतरिक अपवाह तंत्र की भी नदी है और राजस्थान की सबसे छोटी नदी भी है। ठीक है, राजस्थान का दैनिक तापांतर वाला जिला क्या कौन सा है? जैसलमेर है। राज्य में न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? वो भी जैसलमेर है। 17 जनघनत्व है यहाँ का, जो कि अरुणाचल प्रदेश के समान है। कृषि की बात करें जैसलमेर में तो मुख्यतः खरीफ फसलों का उत्पादन यहाँ पर होता है। मिट्टी यहाँ की रेतीली मिट्टी है। वनस्पति यहाँ की मरुदबिदी है, जीरोफाइट प्रकार की वनस्पति है। जैसलमेर में सिंचाई की बात करें तो IGNP से सिंचाई होती है। इसकी दो शाखाएं आती है, सागरमल गोपा शाखा और शहीद बीरबल शाखा। इन दोनों से क्या क्या की जाती है? IGNP यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यहाँ से इसकी सिंचाई की जाती है जैसलमेर में। जैसलमेर में बात करें तो जैसलमेर में आता है राष्ट्रीय मरु उद्यान। मरु उद्यान की बात करें तो जैसलमेर और बाड़मेर दो से संबंधित है, दो जिलों में आता है। राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान है। ठीक है, यहाँ आकलवुड फॉसिल्स पार्क है। और आकलवुड फॉसिल्स पार्क की क्या खास बात है? तो यहाँ पर 18 से 25 करोड़ वर्ष पुरानी समुद्री वनस्पति के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा आकलवुड फॉसिल्स पार्क में डायनासोर के प्रमाण भी मिले हैं। यहाँ पर बात करें राष्ट्रीय मरु उद्यान की तो यहाँ पर पाई जाती है सेवण घास। सेवण घास को क्या कहा जाता है? सेवण घास को कहा जाता है गोडावन की शरण स्थली, यानी गोडावन पक्षी की शरण स्थली कहा जाता है। गोडावन पक्षी इसी घास में अंडे देता है। ठीक है, प्रोटीन युक्त प्रोपोष्टिक घास होती है सेवण घास। गोडावन की प्रजनन स्थली कहलाती है सेवण घास। ठीक है, गोडावन या गोडावन की बात करें तो राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावन। जैसलमेर में आता है एक जैसलमेर दुर्ग, यानी जैसलमेर फोर्ट। उपनाम है इसका सोनार का किला या सोनार दुर्ग कहते हैं। इसका निर्माण महारावल जैसल ने करवाया था। इसकी नींव 1155 में डाली गई थी। डाक टिकट जारी किया था इस पर 2009 में। इसमें 99 बुर्जें बनी हुई है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो पानी की जहाज लंगर लगाकर खड़ी है। जैसलमेर दुर्ग की बात करें तो यहाँ पर बादल विलास और जवाहर महल बने हुए हैं जैसलमेर दुर्ग में। ठीक है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। पहला चित्तौड़गढ़ है, उसके बाद दूसरा है जैसलमेर दुर्ग, राज्य का सबसे बड़ा, यानी यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते भी हैं। विश्व धरोहर सूची में शामिल 2013 में हुआ था। इस तक जाने के लिए कहावत है, यानी जैसलमेर दुर्ग पर अगर किसी को जाना है तो उसके लिए कहावत प्रसिद्ध है, क्योंकि टीलों से होकर गुजर के जाना पड़ता है, जो कि गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। तो उसके लिए बोला है कि पत्थर के पेड़ चाहिए, लोहे का शरीर चाहिए, काठ की घोड़ी पर सवार हो तभी यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। जैसलमेर के 2.5 शाखे प्रसिद्ध है। पहला बात करें, पहला शाखा मूलराज वहाँ का शासक था, तब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1313 में। ठीक है, तब पहला शाखा होता है। ठीक, दूसरा शाखा दुर्जन साल के शासनकाल में होता है, जब फिरोज शाह तुगलक आक्रमण करता है 1357 में। तीसरा शाखा जो कि आधा शाखा होता है लूणकरण सर के शासनकाल में, यानी इस शाखे में केसरिया तो होता है लेकिन जौहर नहीं होता। और अमीर अली इस समय आक्रमण करता है 1550 ईस्वी में होता है।
पोखरण दुर्ग ये भी कहाँ था, जैसलमेर में। इसकी बात करें तो मरु महोत्सव हुआ था 2025 में पोखरण दुर्ग में, ठीक है, 9 से 12 फरवरी 2025 को मरु महोत्सव की शुरुआत हुई थी पोखरण से। पोखरण में पूनम स्टेडियम से इसकी शुरुआत होती है। सौंदर्य प्रतियोगिता होती है यहाँ पर एक, उसमें मिस्टर पोखरण बनता है गोपाल सिंह भाटी, मिस पोखरण बनती है अभिलाषा चौधरी, मरु श्री बनता है धीरज पुरोहित, मिस मुमल बनती है कोमल सिंह, मिसेज जैसलमेर बनती है भावना गहलोत। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में आती है कुछ हवेलियां, जैसे कि पहली है पटुओं की हवेली जो कि भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, सालिम सिंह की हवेली। अगला है दीवान नथमल जी की हवेली जो कि 3 शैली में बनी हुई है, हिंदू शैली, सिंधी शैली और मुगल शैली। बाबा रामदेव जी की बात करें तो उनका संबंध भी आता है जैसलमेर से। रामदेवरा रुणीचा धाम बाबा रामदेव जी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पर मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दूज को, द्वितीया से मेला शुरू होता है। इसे धार्मिक सौहार्द का मेला कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे किसी विशेष एक धर्म से संबंधित लोग नहीं रहते हैं, सभी धर्म के लोग आते हैं यहाँ पे। कामड़ जाति की महिलाएं इस समय क्या करती है, 13 ताली नृत्य करती है रामदेव जी के आराधना में। अगली आती है गढ़सीसर झील, ये भी कहाँ है, जैसलमेर में। मीठी पानी की झील है, यहाँ लाइट एंड लेजर शो की शुरुआत की गई है। महारावल गढ़सी ने इसका निर्माण करवाया था। जमाल शाह पीर की दरगाह है यहाँ पर गढ़सीसर झील के पास। गढ़सी की हवेली भी बनी हुई है गढ़सीसर झील के पास। अमर सागर झील की बात करें तो महारावल अमर सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अब देखो एक आती है जैसलमेर में लाठी सीरीज। लाठी सीरीज की बात करें तो पोखरण और मोहनगढ़ के बीच में ये स्थित है। इसमें होता क्या है कि भूगर्भिक जल पट्टी बनी हुई है जिसे लाठी सीरीज कहते हैं, और इसमें जल का स्रोत कौन सा है, सरस्वती नदी। इसी लाठी सीरीज के क्षेत्र में सेवन घास पाई जाती है जो कि गोडावन की सरल स्थली यानी पौष्टिक घास होती है, प्रोटीन युक्त, ठीक है। यहीं पर इसी क्षेत्र के बीच में चांदन नलकूप पाया जाता है जिसे थार का गढ़ा कहा जाता है। प्रोजेक्ट सरस्वती यहीं पर लाठी सीरीज में चलाया गया है, यानी आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन तथा ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन द्वारा लाठी सीरीज में सरस्वती नदी खोजने हेतु कार्यक्रम था जिसे प्रोजेक्ट सरस्वती नाम दिया गया। जैसलमेर में आता है नाचना गांव। इसकी बात करें तो मरुस्थल मार्च के लिए प्रसिद्ध है, यानी मरुस्थल के प्रसार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के ऊँट तेज चाल हेतु प्रसिद्ध है, तेज चाल चलने के लिए प्रसिद्ध है। बीएसएफ द्वारा पालन पोषण किया जाता है इन ऊँटों का। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में आता है घोटारू हीलियम गैस के भंडार मिले हैं यहाँ पर। आसमान से देखने पर पेड़ों से इंडिया लिखा हुआ दिखाई देता है घोटारू में। जैसलमेर में है बड़ा बाग की छतरी जो कि भाटी राजवंश का शाही शमशान स्थल है। लोदरवा बात करें, लोदरवा भी जैसलमेर में भाटी राजवंश की राजधानी थी। है जैन धर्म के मंदिर बनी हुई है परमार शैली में लोदरवा जैसलमेर में। लोदरवा जैसलमेर में महेंद्र और मूमल की कहानियां सुनाई जाती है। रामगढ़ जैसलमेर की बात करें तो एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर लगा हुआ है यहाँ पर। राज्य सरकार द्वारा स्थापित गैसीय ताप परियोजना का है रामगढ़ जैसलमेर में। कनोई गांव जैसलमेर में पड़ता है। यहाँ पर अंडाकार आकृति वाली राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल बनी हुई है कनोई गाँव जैसलमेर में। और कनोई गांव जैसलमेर की बात करें तो यहाँ से शार्क मछली के प्रमाण भी मिले हैं। तन्नोट का गाँव में तन्नोट माता का मंदिर बना हुआ है जिसका रखरखाव कौन करता है, बीएसएफ करती है। थार की वैष्णो देवी कहा जाता है तन्नोट माता को। रुमालों वाली देवी कहा जाता है तन्नोट माता को। सैनिकों की देवी कहा जाता है तन्नोट माता को। लोंगेवाला जैसलमेर युद्ध संग्रहालय बना हुआ है यहाँ पे जिसकी शुरुआत अक्टूबर 2015 में हुई थी। एक आता है फतेहगढ़ जैसलमेर। फतेहगढ़ जैसलमेर की बात करें तो यहाँ से डायनासोर के विलुप्त होने के प्रमाण मिले हैं। कुलधरा गांव जैसलमेर, इसे शापित गांव या हॉन्टेड विलेज कहा जाता है। राजस्थान का प्रथम कैक्टस गार्डन कुलधरा गांव जैसलमेर में बना हुआ है। अगला आता है खंबा फोर्ट। बजट 2024-25 में यहाँ पर ओपन रॉक म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है। बजट 2024-25 में ओपन रॉक म्यूजियम खंबा फोर्ट पर बनेगा। कर्णाराम भील, इसका संबंध भी जैसलमेर से है। सागरमल गोपा, ये भी जैसलमेर से संबंधित है। इनकी 2 पुस्तकें आती है, जैसलमेर में गुंडाराज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। जैसलमेर मरु त्रिकोण में शामिल है, यानी राजस्थान का पर्यटन क्षेत्र है मरु त्रिकोण, उसमें शामिल किसको किया गया है, जैसलमेर को। आरटीडीसी का होटल बना हुआ, यहाँ पर मूमल नाम है उसका। पोखरण परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, जैसलमेर के पोखरण में। पोखरण में इंदिरा शक्ति भारत मनोरमा बना हुआ है। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ है, जैसलमेर में। राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि कहाँ पर है, तो जैसलमेर में है। दीपावली पर हिंडोली नृत्य प्रसिद्ध है, कहाँ का, जैसलमेर का। राज्य का प्रथम अल्ट्रा सोलर पार्क कहाँ है, नोक जैसलमेर में। राज्य का प्रथम पवन ऊर्जा इकाई कहाँ है, अमर सागर जैसलमेर में। भूमिगत संग्रहालय की बात करें तो जैसलमेर में भादरिया गांव में भूमिगत संग्रहालय बनाया हुआ है और संत हरवंश निर्मल द्वारा ये संचालित है, यानी वर्तमान में इसे संत हरवंश निर्मल संचालित कर रहे हैं। खजूर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ है, जैसलमेर के सगरा भोजका में, ठीक है। देश का प्रथम भूवैज्ञानिक संग्रहालय ये भी कहाँ है, जैसलमेर में। तो ये था जैसलमेर का जिला दर्शन। अब अगले वीडियो में मिलेंगे अगले जिले के साथ।